जय श्री राम। आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला, हॉट न्यूज़ केजरीवाल। केजरीवाल, जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि केजरीवाल को अब जेल में जाने के बाद में आपके जो लोग हैं वो उन्हें हीरो बनाने लग जाएंगे, क्रांतिकारी बनाने लग जाएंगे कि केजरीवाल का कन कन छन छन शरीर का हर अंग अंग देश के लिए है। वही हुआ। जेल में जाने के बाद में आज राबड़ी देवी रिटर्न दिल्ली में भी देखने को मिला, जैसे बिहार में देखने को मिला था। लालू के जेल में जाने के बाद राबड़ी जी ने कमान संभाली थी, वही आज हुआ। केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद उनकी वाइफ जी ने इसका मान संभाली। वही लुक, वही पूरे का पूरा सेटअप, जैसे देखिए फ़ोटो देखिए, पूरे का पूरा वही तरीका। तो उन्होंने देश के नाम एक जेल से पैगाम दिया है। वो सुनते हैं, सुनिए वो। जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। इसमें समझने वाली एक बात है, इसमें अब इमोशनल प्ले कार्ड खेलने की तैयारी हो रही है। जनता को इमोशनल करके कि केजरीवाल जी अब जेल में हैं, पर वो जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं। चलो वो ठीक है, उनकी बज्जी तो मतलब उनके मजे तो पूरा देश और मीडिया ले ही रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे। चलो वो टॉपिक एक अलग है। उस पर अब इमोशनल करने का एंगल दिया जा रहा है। मतलब जनता को इमोशनल किया जा रहा है कि देखिए केजरीवाल जी के साथ में गलत हुआ है, ठीक है, उनका ये वो करके थोड़ा सा एक चमका लगाया जा रहा है, दाल में तड़का लगाया जा रहा है। दूसरी एक न्यूज़ ये है कि अभी कुछ दिन में एक ये हॉट न्यूज़ चल रही थी, केजरीवाल जी के कारण दब गई मामला। जेल जब से वो जेल में गए तब से ये मामला दब गया, पर ये मामला हॉट था कि कांग्रेस का कहना था कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पहले क्रांतिकारी यूट्यूबर, जिससे आप समझ जाओगे कौन है वो। ओके, वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज़्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही जो हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीके से बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। ठीक है, तो पहले चैनल में काम करते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद निकाल दिया गया अपना यूट्यूब। उनका कहना है कि जब कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं तो चुनाव अब कैसे लड़ेंगे। ठीक है, जब आपने अकाउंट ही फ्रीज कर दिया है तो अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। मोदी सरकार ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा जब अकाउंट ही फ्रीज कर दिया है। मतलब घुमा फिरा के इधर से उधर ABCD CDBA ABCD करके बात वही कहना चाह रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज कर दिए। थोड़ा सा जनता को प्लीज़ महोदय ये बताइए कि उनके अकाउंट फ्रीज क्यों कर दिए गए हैं, क्या कारण रहा है। अकाउंट फ्रीज इसलिए हो गया है कि 2021 से जो इनकम टैक्स रिटर्न बनता था, जो इनकम टैक्स बनता था, वो कांग्रेस का 105 करोड़ था। 105 करोड़, 105 करोड़ का इनकम टैक्स कांग्रेस को पेड करना था। इनकम टैक्स की धारा के अनुसार, इनकम टैक्स के अनुसार 105 करोड़ उनका बनता था। कांग्रेस ने कितना दिया, आप ये नहीं बताएंगे जनता को कि कांग्रेस ने कितना दिया। कांग्रेस ने सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ ही अमाउंट पेड किया है। 2 से 2.5 करोड़ का ही अमाउंट कांग्रेस ने पेड किया है। यदि वो ये अमाउंट उसका 20% भी जमा करवा देती, जो 20 लमसम होता है 20 से 21 करोड़, यदि 20 से 21 करोड़ भी जमा करवा देती तो ये मामला आगे चलता रहता और ये कार्यवाही चलती रहती। जो आज ये बात इस मुद्दे पे आई है, जो ये बात चली है कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, ये हो गया, चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये सब नहीं होता। पर कांग्रेस ने जानबूझ के, ठीक है, इतनी मूर्ख नहीं है कांग्रेस पार्टी, उसके पास में ऐसा नहीं है कि इतनी समझ ना हो। बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस के पास में, कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, जो अभी केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, ठीक है, इतने बड़े बड़े वकील हैं इनके पास में। तो इन्होंने जान करके 2.5 करोड़ का ही ये चुकाया कि जिससे उनका अकाउंट, उन्हें पता था आज नहीं तो कल हमारा अकाउंट फ्रीज होगा और हम जनता में ये मुद्दा लेके जाएंगे कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, देखिए हम चुनाव कैसे लड़ें। ये जनता है भैया, ये जनता है, अब सब जानती है।
मोदी जी के कारण जनता अब सब जानती है। जो नहीं जानती है वो तब भी आप ऐसे मुद्दे उठा उठा के उन्हें बता देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब टोटल 105 करोड़ जो बकाया है उस पे ब्याज लग के वो 135 करोड़ हो गया है। यदि उन्होंने समय पे ये अमाउंट नहीं दिया तो ये 135 करोड़ 140 करोड़ भी हो सकता है भविष्य में। तो ये जो महोदय बता रहे हैं कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया है, अब चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव अब लड़ने की क्या ज़रूरत है जब बीजेपी इतनी तानाशाही पे उतर आई है, तो महोदय प्लीज़ साथ में थोड़ी सच्चाई भी रखिए अपनी बातों में। जनता को इतना व्यूज लेने के चक्कर में इतना मूर्ख मत समझिए कि जैसा आप बोलेंगे वैसा जनता समझ लेगी। हाँ, हो सकता है कि आपके 20-25 मिनट के वीडियो में जो आप ABCD करते हैं उसमें हो सकता है वो 20-25 मिनट आपके वीडियो देख लें, उसके बाद में उस मुद्दे को भुनाया जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है और जनता को सब समझ में आता है कि कौन क्या कह रहा है। जो अकाउंट फ्रीज किया गया है उसमें सच्चाई रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये दो आज की बड़ी न्यूज़ है, जिसमें एक तो केजरीवाल जी का अपने दोस्तों ने स्वागत किया बहुत बड़े लेवल पे कि हमारा यार आया है, बाहर आई है। दूसरा कि ये जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हुआ, इसके साथ में एक छोटी सी एक न्यूज़ देना चाहता हूँ जो आगे आने वाले समय में काम आएगी। ईडी ने केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी पे भी शिकंजा कसा जा रहा है, या कसने की मतलब नौबत आ सकती है, या फिर कस दिया गया है, या फिर इसको अपने ऐसे शब्दों में कहें कि ईडी आम आदमी पार्टी को भी गुनहगार मान रही है। क्योंकि क्या होता है कि केजरीवाल एक पर्सन है जिन्होंने ये सब घोटाला किया। आम आदमी पार्टी एक एंटिटी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी के थ्रू ये सब हुआ है। इस बात का प्रमाण ये है कि जो घोटाले का रुपया था, जो इन्होंने जो ये घोटाला किया था उसका रुपया गोवा के चुनावों में हवाला के थ्रू यूज हुआ है चुनाव जीतने के लिए। मतलब चुनाव किसका होता है? पार्टी का, ना कि एक सिंगल पर्सन का। चुनाव होता है पार्टी का। तो 45 करोड़ अमाउंट चुनाव जीतने के लिए, गोवा का चुनाव जीतने के लिए पार्टी ने ये रुपया यूज किया। तो ईडी अब आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सिर्फ केजरीवाल फंसेंगे या फिर और अन्य पर्सन। इससे पूरी पार्टी साख पर है। थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। शिवसेना का मामला याद है, उद्धव ठाकरे से उसका लोगो ले लिया गया। शरद पवार वाला मामला याद है, शरद पवार से उनका जो लोगो है ले लिया गया था। वो वैसा मामला नहीं है, पर ये एक बात लोगों की है। आम आदमी पार्टी समझ लीजिए एक लोगो है। अब लांछन, अब कटघरे में, अब केस आम आदमी पार्टी पर है। यदि ये सब कोर्ट में जाके या फिर जैसा भी इनका प्रोसेस है ये साबित हो जाता है, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी, यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ केजरीवाल के लिए मुसीबतें हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी संस्था जो चुनाव चिन्ह है, जो चुनाव चिन्ह है, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है आने वाले समय में। जय श्री राम।